निगाह ख्वाब की जुनून सदा मैं उड़ाऊं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल निज़ाम लिया। मैं हूं आपका होस्ट निज़ाम सामटिया। आज इस वक्त मैं डिस्ट्रिक्ट लिया में मौजूद हूं। मैं आप लोगों को डिस्ट्रिक्ट लिया के जितने भी शहीद हुए हैं इस मुल्क की खातिर, जिन्होंने अपनी जान कुर्बान की है, मैं उन सब के घर जाऊंगा, उनकी फैमिलीज़ के से, उनके अहल वयाल से आप लोगों को मिलवाऊंगा। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अपने लिया शहर के असफंदियार बुखारी से। उसके बाद मैं आपको डिस्ट्रिक्ट लिया, चौकाज़म, फतेहपुर, करो, जमन शाह, साराडा, मतलब कि डिस्ट्रिक्ट लिया के जितने भी शहीद हुए हैं मैं उन सबको कवरेज दूंगा। और मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि इस धरती मां लिया के कितने नौजवानों ने अपनी जान इस मुल्क की खातिर कुर्बान की है, कि ये सबूत दिया है कि इस मुल्क की खातिर कोई मई का लाल मैली आँख उठाकर नहीं देख सकता। इसमें काफ़ी तादाद में शहदा मौजूद हैं जिनको हम लोग कवरेज करेंगे। अगर कोई शहीद रह जाते हैं जिनको हम कवरेज नहीं दे पाते, जिनका हमें पता नहीं चलता कि इस एरिया में भी शहीद है, तो वो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम और जितने शहीद रह गए हैं उनके लिए फिर दोबारा हम वीडियो बनाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो का असफंदियार बुखारी से। हम जो पासबां ठहरे फिर ये अहद करते हैं, तेरे मान की खातिर, तेरी आन की खातिर ये लहू बहा देंगे, अपनी जान लुटा देंगे। हम जो पासबां ठहरे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, लहू जो है शहीद का वो कौम की ज़कात है। इसी ज़कात को अदा करते हुए कौम का एक अजीम सपूत जिसका नाम कैप्टन सैयद असफंद बुखारी है, अपनी दीन की हुर्मत को बचाते हुए और वतन की हिफाजत करते हुए अपनी जान का नजराना पेश किया और शहादत का मर्तबा हासिल किया। ये कौम का अजीम सपूत कैप्टन सैयद असफंद बुखारी जो 14 अगस्त 1988 को पैदा हुए, इनका ताल्लुक लिया के मोहल्ला चांडिया चक 137 TDA से था। आपका तलीमी कैरियर नहायत शानदार रहा। कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल में आपको नायाब तालब इल्म का ख़ताब मिला। वहाँ आप जनाह विंग के कमांडर, बायोलॉजी क्लब के सदर, हॉकी के कैप्टन, शतरंज के चैम्पियन, बेमिसाल घुड़सवार, फुटबॉल, ड्राफ्ट और बास्केटबॉल के खिलाड़ी रहे। का अस्करी कैरियर मुख्तसर मगर बेहद तापनाक रहा। नवंबर 2006 में PMA का कोल को ज्वाइन किया। 2007 में पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में हॉकी और तैराकी में गोल्ड मेडल हासिल किया। नेस बॉक्सिंग मुकाबला भी जीता। 18 अक्टूबर 2008 को मिलिट्री सब्जेक्ट्स में PMA का कोल को टॉप करने पर अस्करी टेक्स्ट मेडल हासिल किया। 25 अक्टूबर 2008 में पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के सबसे बड़े एजाज़ सॉर्ड ऑफ ऑनर से नवाजा गया और 2010 में लेफ्टिनेंट टू कैप्टन के इम्तिहान में पाक आर्मी में अव्वल पोजीशन हासिल। 2011 में पाक आर्मी के लिए इंस्ट्रूमेंट टारगेट ईजाद करके फैक्ट्री भिजवाई। 18 सितंबर 2015 बरोज़ जुमा बर्ज पेयर एयरफोर्स कैंप पेशावर में बुज़दिल दहशतगर्दों ने हमला किया और मस्जिद में 18 नमाजियों को शहीद कर दिया। कैप्टन असफंद बुखारी ने वहां पहुंचते ही 12 पंजाब और 15 बलोच के जवानों की क़यादत संभाली, जबकि वहां इनकी ड्यूटी न थी। लड़ाई के दौरान आपने शदीद फायरिंग से गाड़ी से कूदकर दहशतगर्दों पर चढ़ दौड़े। आपने बजाते खुद कई दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल किया। इनके हाथ मौत के घाट उतरने वाले दहशतगर्द थे जिन्होंने नमाजियों को शहीद किया। आपने बेहतरीन क़यादत की और कमांडर के आने से कबल ऑपरेशन ख़त्म करके जुरायत और बहादुरी की नई दास्तान कायम करी। रूम क्लियरेंस के दौरान आखिरी दहशतगर्द को मौत की राह दिखाई, मगर इनकी चलाई गई गोली इनके सीने पर लगी और वो यूं अल्लाह की राह में बड़ी बेजिगरी से लड़ते हुए अपने वतन अजीज़ पर कुर्बान हुए। हम कौम के इस अजीम सपूत कैप्टन सैयद असफंद बुखारी को सलाम पेश करते हैं। खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसलें गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो, तेरी मोहब्बत में मौत आए इससे बढ़कर और नहीं है ख्वाहिश, ये एक जाँ क्या हज़ार हो तो हज़ार तुझ पे नसार कर दूँ, ये एक जाँ क्या हज़ार हो तो हज़ार तुझ पे नसार। जी नाज़रीन, तो इस वक्त मैं रफ़ीक शहीद जो कि तमगा बसालत जिन्होंने हासिल किया, जिन्होंने 2016 में ज़रब अज़ब के दौरान जनूबी वज़ीरिस्तान में अपनी जान का नजराना पेश किया, इस मुल्क की खातिर अपना लहू बहाया, उसके भाई के साथ मैं मौजूद हूँ और मैं उससे गुफ्तगू करूँगा, उससे पूछूँगा कि उनके भाई ने जो मुल्क की खातिर अपनी जान कुर्बान की, उनके क्या ख्यालात हैं और क्या उनके एहसास हैं। अस्सलाम वालेकुम जी।
میرا بھائی اس ملک کے اوپر اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے اور ہمیں اپنے بھائی کے اوپر فخر ہے. اور میرا والد صاحب بھی آرمی ملازم تھا اور ایک میرا اور بڑا بھائی بھی فوج میں ہے. اور اگر کبھی وطن کو میری ضرورت بھی پڑی تو میں بھی اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے سے دریغ نہیں کروں گا. ہاں زبردست ان کا جذبہ قابل دید ہے. اور آپ لوگوں کو مزید بتاتا چلوں لب نیلم سے اس طرف یہ روڈ ان کے نام سے کے ساتھ منسوخ ہے اپنا رفیق شہید روڈ. اور یہ جو چوک ہے مین چوک یہ بھی ان کے نام کے ساتھ منسوخ ہے رفیق شہید چوک. تو انہیں تمغہ بصالت بھی دیا گیا ہے ان کی بہادری کی وجہ سے. تو ملتے ہیں پھر اگلے شہید کی طرف. اس وقت میں کاظمی چوک میں موجود ہوں اور میرے ساتھ لائنس نائک خضر عباس کے والد محمد حسین موجود ہیں جو کہ 2020 میں جنہوں نے ملتان کینٹ میں اس ملک کی خاطر اپنی جان قربان کی. ان کے اپنے بیٹے کے بارے میں کیا جذبات ہیں اور وہ کیا کہنا چاہیں گے؟ ہمارے بیٹے شہادت ہے یہ ملک کی خاطر جان قربان کر دی ہے. وہ ہمارے بیٹے اور بھی ہیں وہ بھی ہم قربان کر سکتے ہیں. ان کے شہید کے چھوٹے بیٹے جو 2 ہیں میرے ساتھ موجود ہیں. ہم ان سے کچھ بات کرنے کی کوشش کریں گے. بہت چھوٹے ہیں کیوٹ سے ہیں. نا چاچا آج 14 اگست کے حوالے سے میں ضلع لیا کے تحصیل کروڑ میں موجود ہوں جہاں پہ ایک شہید کے فیملی سے ملانے جا رہا ہوں آپ لوگوں کو. یہاں پہ غلام اصغر شہید ان کی فیملی میرے ساتھ موجود ہے. یہ ان کے باپ موجود ہیں یہ ان کے بھائی موجود ہیں جو کہ پاک آرمی میں 2017 میں شہید ہوئے تھے. اس وطن کی خاطر انہوں نے اپنی جان قربان کی تھی. ان کے بھائی سے پوچھیں گے کہ ان کے اپنے بھائی کے بارے میں کیا جذبات ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا بھائی 4-5 سال ہو گئے شہید ہوا اور میرا ایک بھانجا بھی ہے چھوٹا اسد مہدی وہ بھی شہید ہوا FC 6 مہینے ہو گئے. اور ہم انشاءاللہ وطن کی خاطر اور بھی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. یہ ان کا جذبہ ہے. یہ اپنا بھائی اور اپنا بھانجا وطن کے اوپر قربان کرنے کے بعد ان کا جذبہ ابھی بھی برقرار ہے. یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی وطن کی خاطر ابھی بھی اور قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. تو ان کے ابو سے پوچھیں گے کہ اپنے بیٹے کے بارے میں سرکی جان دینا چاہتے صاحب. محبت ہے اسا بہت خوش ہے بہت ہیں. اللہ ذرا لگا کہ نا کوئی حرج نہیں ہے سب ونجن کو تیار ہے بالکل پناہ ایمان ہے. جی ناظرین تو ہم کروڑ میں موجود ہیں. ابھی ہم لوگوں نے آپ کو اصغر مہدی کو دکھایا جو شہید تھے. ابھی یہ اس کے بھانجے تھے. یہ ان کے بھانجے اسد مہدی جو ایک ہی خاندان کے 2 سپوتوں نے اپنے اس ملک کی خاطر اپنی جان قربان کی ہے. اس شہید کے چھوٹے بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم ان سے کچھ گفتگو کریں گے. یہ شہید تو اسی سال 14 فروری کو شہید ہوئے ہیں 2020 میں. وہ تقریباً 4 سال پہلے شہید ہوئے تھے. یہ ابھی انہیں 5 منتھ ہوئے ہیں میرے خیال میں شہید ہوئے ہوئے. تو ان کے بھائی سے ہم کچھ گفتگو کریں گے کہ ان کے کیا جذبات اپنے بھائی کے بارے میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ ساغر عباس. تو آپ کے بھائی نے اس ملک کی خاطر وطن کی خاطر اپنی جان قربان کی ہے تو آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ کے کیا جذبات ہیں؟ جی میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ جس طرح میرے بھائی نے دشمنوں سے لڑتے ہوئے شہادت نوش فرما گئے میرا بھی یہی رہتا ہے کہ میں بھی جاؤں اور اپنے وطن اور اپنے ملک کے لیے اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوں. ایک اچھا جذبہ ہے. جس بھی فیملی سے ہم ملے ہیں ان کی جو پیچھے فیملی بچی ہوتی ہے ان کا جذبہ اور بڑھ جاتا ہے اپنے ملک کی خاطر جان قربان کرنے کے لیے. جی ناظرین تو ہم لوگ اس وقت فتح پور اور کروڑ کے سینٹر میں ایک 92 چاکے اس میں موجود ہیں. ہمارے ساتھ حوالدار محمد حسن شہید کے بیٹے موجود ہیں جو کہ منگلا کینٹ میں 2001 میں شہید ہوئے تھے. ہم ان سے کچھ گفتگو کریں گے. ان سے پوچھیں گے کہ ان کے ابو جو شہید ہوئے تھے ان کی اپنے ابو کے بارے میں کیا فیلنگز ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ کے ابو شہید ہوئے تھے آرمی میں. انہوں نے اس ملک کی خاطر اپنی جان دی تھی اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا تھا. آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ سر میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ میرے والد نے جو کچھ بھی ملک کے لیے کیا میں بھی وہی کچھ کرنا چاہتا ہوں تاکہ ملک میں. جی ناظرین تو اس وقت ہم لوگ موجود ہیں 98 ML تحصیل کروڑ ضلع لیا میں. ہمارے ساتھ انکل موجود ہیں. ان کے بیٹے 2008 میں بلوچ ریجمنٹ میں سوات آپریشن میں شہید ہوئے تھے جن کا نام عرفان علی ہے جو کہ شہید ہوئے تھے. ان کے انکل سے پوچھیں گے کہ ان کے بیٹے جو شہید ہوئے تھے وہ کیسے شہید ہوئے تھے. ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸ਼ਰਫ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਗਏ ਸਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਕੱਟ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੇ ਮਕਸਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੈਸਟ ਮਾਰਿਆ. ਬ੍ਰੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਕਸਦ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ. ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਜੀ. FA ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਛੀ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ. ਬਹੁਤ ਨੇਕ ਬੱਚੇ ਸੀ. اللہ دی رضا تے قربان ہو گئے ہیں. باقی جذبات کیا ہے کچھ نہیں ہے. لگانے آگ جو آئے تھے آشیانے کو وہ شوق
नाज़रीन, इस वक्त हम लोग बयानो चक में मौजूद हैं, जो कि करोड़ और फतेहपुर के सेंटर में मौजूद है। यहाँ पे अपना हवलदार मोहम्मद सलीम शहीद के भाई अब्दुल हकीम के पास मौजूद हैं, जो 2016 में जिन्होंने अपने मुल्क की खातिर अपनी जान कुर्बान की थी और शहीद हुए थे। उनके भाई से पूछेंगे कि उनके अपने भाई के बारे में क्या जज्बात हैं, उनके भाई ने इस मुल्क के लिए अपनी जान कुर्बान की है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि भाई इस मुल्क कौम के लिए शहीद हुए हैं, तो अल्लाह ताला उनकी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाए। और इस तरह अगर हमारे मुल्क के मेरे बच्चे हैं और भी भाई हैं, अगर हमें मौका मिले तो इंशाल्लाह हम भी अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। और अल्लाह ताला हमारे मुल्क को सलामत रखे और जितने भी शहीद हैं उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात बुलंद फरमाए और हमारे मुल्क की अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए और हमारे मुल्क को अल्लाह ताला तरक्की अता फरमाए। बहुत अच्छी बात है, इनका जज्बा बहुत ही अच्छा है। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में अगले शहीद के पास। रसूल पाक ने बाहों में ले लिया होगा, अली तुम्हारी शुजाअत पे झूमते होंगे, हुसैन पाक ने इरशाद ये किया होगा, तुम्हें खुदा की रज़ाए सलाम कहती है, ऐला है हक़ के शहीदों। हम जो पासबां ठहरे फिर ये अहद करते हैं, तेरे मान की खातिर तेरी आन की खातिर ये लहू बहा देंगे, अपनी जान लुटा देंगे, हम जो पासबां ठहरे। जी नाज़रीन, तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ फतेहपुर में शौकत अड्डा, जहाँ पे तसीन कंवल एक शहीद हुआ है 2016 में, जो कि सियाचिन में शहीद हुआ है। उनके भाई मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे कुछ गुफ्तगू करेंगे और उनसे पूछेंगे कि आपके भाई ने इस मुल्क की खातिर अपनी जान का नजराना पेश किया, आपका उसके बारे में क्या जज्बा और आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहली बात है कि हमें इस बात पे फ़ख्र है कि हमारे भाई ने पाकिस्तान आर्मी में शहादत नोश फरमाई और इस मुल्क के लिए जान दी। हमारे घराने को भी इस बात पे फ़ख्र है और हमें भी फ़ख्र है, क्योंकि हर घर में शहीद नहीं होता और शहादत हर बंदे को नसीब नहीं होती। मैं ख़ुद पाकिस्तान आर्मी में हूँ, अगर हमें इस वक्त हमारी जान की ज़रूरत पड़ी तो हम भी इस बात से गुरेज़ नहीं करेंगे। और हमारे भाई ने शहादत नोश की, हमें आज भी फ़ख्र है और अपने मुल्क की खातिर जिस वक्त भी हमारी जान की भी ज़रूरत पड़ी तो हम भी देने के लिए तैयार हैं। हमारे भाई ने जो शहादत नोश फरमाई हमारे घराने के लिए, हमारे जो भी घराना सारा है उसके लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हर बंदा हर घराने को हर बंदे को शहादत नसीब नहीं होती। तो उनके भाई का भी वैसे ही जज्बा है, जिस तरह उनके भाई ने अपनी जान की कुर्बानी दी थी, तो भाई कहते हैं कि हम भी इस मुल्क की खातिर अपनी जान कुर्बान करने से पीछे नहीं हटेंगे। जब तक इस मुल्क में इस तरह के सपोर्ट मौजूद हैं जो अपनी जान की बाजी हारने से पीछे नहीं हटेंगे, अपने मुल्क की हिफाजत करने के लिए तैयार हैं, तब तक इस मुल्क की खातिर कोई मुल्क का लाल रमेली आंख उठाकर नहीं देख सकता। जी नाज़रीन, तो काफ़ी दिनों की मेहनत के बाद हम अपना लिया डिस्ट्रिक्ट के आखिरी शहीद के घर आए हुए हैं, नियाज़ हुसैन शहीद, जो कि तुर्बत में 2012 में शहीद हुए, आर्मी में थे, बलूचिस्तान में शहीद हुए। उनके घर में मौजूद हैं, उनके छोटे छोटे भतीजे हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे पूछेंगे कि उनके चाचू ने इस मुल्क की खातिर अपनी जान का नजराना पेश किया, अपनी जान कुर्बान की है, तो उनकी क्या फीलिंग्स हैं, वो बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा, क्या फीलिंग्स है आपके चाचू ने इस मुल्क की खातिर अपनी जान कुर्बान की है, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि वो उन्होंने अच्छा किया और बहादुरी से मुजाहरा किया और मैं भी फौजी बनना चाहूँगा। क्या कहना चाहेंगे अपने चाचू के बारे में? उसने बहुत अच्छा किया, बहादुरी में मैं फौजी बनना चाहूँगा। ठीक है, तो हम कंप्लीट कर चुके हैं अपना टास्क जो हमारा था। इंशाअल्लाह जो शहीद की जो मौत है कौम की हयात है। डिस्ट्रिक्ट लिया के जो जितने भी शहदात हैं हमने उनको कवरेज दी
ان کے گھر گئے, کافی دنوں کی محنت کے بعد ہم نے یہ ڈاکومنٹری کمپلیٹ کیا. تو انشاءاللہ دیکھتے رہے میرے چینل اسٹے ٹیونڈ سے. اللہ حافظ. ایک گھونسلہ کیسے بنتا ہے ایک دن کا یہ ہماری دھرتی ماں لیا کے لہلاتے کھیت, یہ پرامن گلیاں, یہ پرامن پرسکون زندگی, یہ سب ان شہیدوں کی مرہون منت ہے جنہوں نے بارڈر لائن پر کھڑے ہو کر آنے والی گولی اپنے سینے پر کھائی اور اس ملک کی حفاظت میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا. اپنا نظریہ رکھتے